जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमारी आई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो हमने उसको जेल के अंदर भिजवाया। अगर कोई लड़ता था उसके साथ जो ठीक कहता था, लेकिन साथियों वो शक्ति आपकी बेकार नहीं गई थी। आपने उस समय भी हजारों लोगों ने मेरे साथ मेरठ में प्रदर्शन किया था। देवी देवताओं का जो अपमान करने वाले लोग थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन मुझे प्यारा है और आप मेरे सग्रज बैठे हुए हो, मेरा संत समाज मेरे साथ रहता है, तो किसी की ताकत नहीं। तुम्हारे भाई को, सुनील भराना को कोई डरा दे, मैं रात के 12 बजे भी कोई आपत्ति आप पे आएगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। साथियों, हमारी सरकार जो है, मैं वो भी बताना चाहता हूं, हमने देश में एक सरकार है, मैं दल का नाम कभी नहीं लेता। आपने देखा आज कितने एक ही सांसद पर कितने गड्ढे निकल गए नोटों के, देख रहे आप, कई दिन से गिनती चल रही है, अभी निकलते जा रहे हैं, निकलते मशीन भी खराब हो गई उन्हें गिनते गिनते। इस देश के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं, आप हमें शक्ति दो, हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व उन सबको तोड़ेगा, उनके सबके मत गिराएगा। ये हमारा सरकार का काम है। हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो आपने दिया है, वो नेतृत्व जो है ईमानदारी से काम करता है। और वो जिन्हों हमारे प्रस्तावना में ये बात रखी गई थी, ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाथ के इस कार्यक्रम में ये बात आई सबसे पहले कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि मेरी जाति गरीब है, मेरी जाति महिला है, मेरी जाति युवा है, मेरी जाति दबा कुचला है, मेरी जाति पीड़ित है, हम उसके साथ न्याय करेंगे। ये काम भगवान श्री परशुराम जी का था जो वो कर रहे हैं। मैं साथियों, आपने इतना प्रेम, इतनी ताकत, इतनी शक्ति मुझे दी है, मैं निश्चित रूप से बहुत ही आपके उसमें प्यार में अभिभूत हूं। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आने वाला है, ऐसे ऐसे तमाम जो देश में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, तमाम सामाजिक संगठनों का अब लगातार मूवमेंट शुरू हो गया है और सब लोग अपनी सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। लोगों का मानना है कि जब जितनी संख्या उनकी है, उनके हिसाब से अगर वो किसी राजनीतिक दल के साथ हैं तो सत्ता में उन्हें ऐसी भागीदारी मिलनी चाहिए। हम बात करते हैं ब्राह्मण समाज की, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की। तो पिछले लगभग 15 से 20 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो लगातार पूर्व राज्य मंत्री सुनील भायला के आवास पर डेरा जमाए हुए थे और लगातार ये प्रयास था कि जिस शिद्दत के साथ में और जितनी संख्या पूरे देश में ब्राह्मणों की है, उसके हिसाब से तमाम लोग अधिकांश संख्या में भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ होने के बाद भी उन्हें उतनी भागीदारी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। चूँकि इसके पीछे की वजह ये हुई है कि ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा किससे मांगता नहीं है, वो संतुष्ट हो जाता है कि जो मिलेगा वो ठीक है। अब चूँकि यहाँ मेरठ में जो ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाथ का आयोजन किया गया, लगातार इसको लेकर मूवमेंट चल रहा है और चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र मेरठ भी है। मेरठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ अलग होने की बात होती है तो कहीं न कहीं मेरठ को उसका केंद्र माना जाता है और यहीं से शुरुआत की जाती है। अभी 10 दिसंबर को मेरठ में ब्राह्मण स्वाभिमान संघनाथ का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भायला के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तमाम चेहरे हैं ब्राह्मण समाज के, जो तमाम ब्राह्मण संगठन हैं अलग अलग, उन सब के अध्यक्ष, पुरोधा
और तमाम लोग वहाँ उपस्थित हुए। हालांकि मंच पर यहाँ स्वामी यतेंद्र गिरि जी महाराज, जूना अखाड़े के जो बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो थे। कनक प्रभुनंद जी महाराज जो बड़े संत हैं, वो सब मंच पर थे। और मंच पर एक आह्वान किया गया, एक बातचीत की गई, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी। लोगों का एक ये मलाल भी था, ये कहना भी था, उनकी ये मांग थी कि जब हम लखनऊ से चलते हैं, जब हम शाहजहाँपुर की बात करें, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से चलते हैं, तो शाहजहाँपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें, हम लोग बरेली की बात करें, बदायूं की बात करें, रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, अमरोहा की बात करें, संभल की बात करें, बिजनौर की बात करें, नगीना की बात करें, सहारनपुर की बात करें, आपके मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, जब इतने सारे जिलों का नाम लिया जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कोई ब्राह्मण कोई सांसद नहीं है। जबकि ब्राह्मण बीजेपी को लगातार वोट दे रहा है, लेकिन वहाँ बीजेपी ब्राह्मणों को टिकट नहीं देती है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ दो अलीगढ़ से सतीश गौतम और नोएडा से महेश शर्मा यहाँ सांसद होते हैं। लगातार इसको लेकर वहाँ मुद्दे उठते रहे, चर्चा होती रही कि भाई पूरे उत्तर भारत में ब्राह्मण स्वाभिमान संकनाद का आयोजन होगा, हर स्टेट में बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। और चूंकि इस समय भाजपा के जो भाजपा का केंद्र है, जो दो बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, एक यहाँ तैयारी की गई कि एक प्रतिनिधिमंडल सुनील भराला के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मिलेगा और उनसे ये पूछा जाएगा, एक मांग भी की जाएगी कि ब्राह्मण बड़ी संख्या में पूरे देश में है, वो लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी के साथ है, तो उनके हिस्सेदारी जो उनकी हिस्सेदारी है, उनके हिसाब से राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं। हालांकि यहाँ संगनाद हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो ब्राह्मण समाज के पुरोधा थे वो यहाँ जुटे। और हमें लगता है कि जब कल हम राजस्थान की बात करें, चूँकि जो संक्रांत मेरठ में हुआ उसका ये असर ये माना जा रहा है, कल पूरा चर्चा का इशू रहा ब्राह्मण समाज में कि जो संक्रांत मेरठ में जो ब्राह्मण स्वाभिमान संक्रांत की शुरुआत हुई, इसमें ये जीत हुई इनकी कि अभी जो हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ 3 जगह भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, तो जैसे कल राजस्थान में मुख्यमंत्री की बारी थी, तो कहीं न कहीं ये शंखनाद का असर है, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज की गूंज है। ये ऐसा मानना है ब्राह्मण समाज के उन पुरोधाओं का, जो लोग ब्राह्मण स्वाभिमान शंखनाद में मौजूद थे, कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है, तो इन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो संक्रांत मेरठ से हुआ है, कहीं न कहीं उसका असर है। और इन्हें लगता है कि जो आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव है, वहाँ भी ब्राह्मणों को सही से उनकी हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी मिलेगी। चूँकि इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल बड़े लोग जो पुरोधा हैं ब्राह्मण समाज के, तमाम एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने वाला है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।